हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ चल रहा था और डेली हम क्लास लेते हैं। डेली हमारी क्लास आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए जितना हमसे हो पा रहा है उतना ही कर रहे हैं। बस आप ये कमेंट ना करें कि जो सर बोर्ड पे पढ़ाने लग जाए। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि बस क्या है, थोड़ा सा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मान लीजिए, कैसे मान लीजिए पेन टैप का हमारा हिसाब हो जाएगा तो उस पर और अच्छी तरीके से और ज़्यादा भी क्लास लेंगे। देखिए कंटेंट में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। जितना मुझसे दिया जा रहा है ऐसे नहीं है कि मैंने एक तरफ से ही देना स्टार्ट कर दिया, नहीं। जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है उतना देंगे। कंटेंट तो वैसे मेरे पास में बहुत है, पर जितना हमारे लिए लायक है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आज आज का कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ़ जीरो, यानी कि जीरोज़ की संख्या कैसे निकालते हैं। कोई भी गुना दे दी हो गई हो, कोई भी पावर दे देते हैं तो उसमें जीरोज़ की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए उस इससे पहले कुछ इसमें देखते हैं कि जीरो हमारी कैसे बनती है, कैसे हमारा जीरो का निर्माण होता है। अब जैसे किसी भी संख्या में, यानी कि जैसे 5 में और 1 की 2 की गुना कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 10। जब 5 में मैंने 2 की गुना की, ठीक है, तो जीरो का निर्माण हो गया, एक जीरो का। यानी कि 5 और 2 का एक ही जोड़ा है तो एक जीरो का निर्माण हो गया। अगर यहाँ पर होता कि 5 और 2 का जो दो जोड़ा होता है, यानी कि 5 गुना 5 गुना 2 और गुना के 2, तो 2 जीरो बनती कैसे, 100 हो जाता। 5 पंजो 25, 2 ने 50 और 2 ने 100। यानी कि हमारा जितना भी जोड़ा होगा, 5 और 2 का जितना जोड़ा होगा उतनी हमारी जीरो बनेगी। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ये ले लूँ कि 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, 40 है तो जीरो कितनी होगी, ये लास्ट वाली जीरो हमारी काउंट होती है। जीरो कितनी होगी, 1। यानी कि जोड़ा जितना होगा, जोड़ा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी कि जो इसमें मिनिमम जो वैल्यू होगी हमारी उतनी ही जीरो बनेगी। ऐसे नहीं है कि हमारी जो दो ज़्यादा है तो ज़्यादा जीरो बन जाएगी, नहीं। जो मिनिमम, जो छोटी होगी, छोटी वैल्यू होगी उतनी जीरो बनेगी। देखिए अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, 6 गुना 5 कितना होता है हमारा, 30 होता है। इस 6 में देखिए हमारा 2 है या नहीं है। कैसे पता कि 2 है और 3 है, 2 दिया हमारा 6। 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से हमारा 6 बना, ठीक है। और इस 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से क्या बन गई हमारी, जीरो। और 3, 3 तो है ही है, 3 इसमें आगे आ गया, ठीक है। 3 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के पढ़ रहे हैं हम उसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस पर ध्यान देंगे। ये लास्ट की जीरो हमारी काउंट होती है। चलिए पता चल गया कि जितने हमारे जोड़े बनेंगे उतनी हमारी जीरो होगी, जितनी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी जिसकी भी उतनी उसमें जीरो बनेंगी। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 10 गुना, ये ले लिया 10 की गुना कर दी मैंने, इसमें कर दी, तो इसमें जीरो कितनी होगी, गुना है। अब जैसे, अब इससे पहले छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे 10 की गुना मैंने 10 में कर दी तो कितना हो जाता है, 100। यानी कि कितनी जीरो है, 2। यानी कि एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो सभी जीरो काउंट हो रही है गुना में। तो 1 2 3 4 5 और 6 कितनी हो जाएंगे, 6 जीरो। ऐसे ही क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी आ जाता है, वो भी हम कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए, चलिए मैंने ये ले लिया एग्जांपल कि 10 गुना 101 और गुना ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें जीरो बतानी है, तो जीरो कितनी होंगी, देखिए मैंने बताया था ये लास्ट वाली यूनिट है, यही हमारी जीरो काउंट होती है। ये बीच वाली जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो लास्ट वाली कितनी है, एक ये है और एक ये है, तो कितनी हो जाएंगी, 2 जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो। मज़े में पढ़ेंगे, कोई लोड लेकर नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। लोड लेकर अगर मैथ किया तो मैथ होने का नहीं है। मज़े में हंसते गाते मैथ कर लेंगे, मस्ती मस्ती में, पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब कभी कभी ऐसे दे देता है एग्ज़ाम में कि 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, इसमें जीरो कितनी होंगी। 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, इसमें जीरो कितनी होंगी। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये मैं बहुत, अब मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा कि 2 जीरो हैं इसमें, पर समझाना है ना, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, एक वीक स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ मैं, तो ये मान रहा हूँ। और जिस पे ज़्यादा आ रहा है उसे भी मैं गारंटी लेता हूँ कुछ ना कुछ नया सीख के जाएगा। गुना 5 की बार 2 में 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि जितने जोड़े बनेंगे उतनी हमारी जीरो बनेगी, जितने जोड़े बनेंगे उतनी जीरो। और जो मिनिमम वैल्यू होगी
मिनिमम वैल्यू होगी उतने हमारे क्या होंगे, 0। मिनिमम वैल्यू किसकी है, 5 5 की, यानी कि 2 2 ये हो गया, यानी कि 2 जीरो होंगी। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, पर देखिए एक जोड़ा इसका ये बन गया 5 और 2 का, ठीक है। एक जीरो यहाँ से आ गई, एक जोड़ा ये बन गया, एक जीरो यहाँ से आ गई, 2 जोड़े बने तो कितनी होंगी, 2 जीरो। अब मैं 2 जीरो 20 नहीं है, 2 जीरो है, ठीक है। अब मैंने ये क्या था कि 2 की पावर 4 था और 5 की पावर 2 था। इसमें पावर किसकी मिनिमम है, 5 की है, कितनी पावर है, 2 है, तो इसलिए 2 जीरो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यानी कि न्यूनतम मान जिसका होगा उतनी 0। चलिए अब देखिए, अब कभी कभी ऐसे दे देता है, दे दिया 67 गुना 65 गुना 75, हिल जाएगा भी तो एग्जामिनर, डायरेक्ट ही थोड़ी दे देगा। 97 गुना 83 और गुना 2, ये दे दिया। और इसमें जीरो निकालनी है। अब यार हमने जैसे कभी जीरो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, तो यार क्या सोचेंगे, यार इसकी गुना करो, इसकी गुना करो। और एग्ज़ाम का टाइम, एक ही क्वेश्चन में हमारा 10 मिनट भाग गए। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कितना करूँ, मैंने लिख दिया कि एक ही जीरो है इसमें। अब इतनी जल्दी, मेरे से भी पहले लिखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें और चीज़ से मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, 5 और 2 का देखना है, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं। इसमें देखिए 13 पंजे 65, यानी कि 13 गुना 5। इसमें क्या होगा, 25 गुना 3, 25 क्या होता है हमारा, 5 गुना 5। तो 5 कितने आ गए, एक ये आ गया, एक ये, तो 5 कितने आ गए हमारे, 3 बार। 2 कितना आया हमारा, 1 बार। जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो न्यूनतम मान होगा उतनी जीरो, तो यानी कि एक ही जीरो हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हो गया। चलिए एक एग्जांपल ले लिया हमने, यह है 5 की पावर 68 गुणा 2 की पावर 97। कितने जीरो हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 68 है, तो 68 जीरो होगी। बस क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हंसते गाते जीरो निकल जाएंगे, कोई पता भी ना चलेगा। चलिए ये ले लिया, जो 5 की पावर ले लिया 24, ठीक है, गुना 2 की पावर ले लिया 12, फिर गुना 3 की पावर ले लिया 24। हमें तो 5 और 2 से मतलब है, 3 को तो हम छोड़ देते हैं, हमें मतलब इन्हीं जीरो निकालनी है। मिनिमम वैल्यू किसकी है, 2 की है, कितनी है, 12 है, तो 12 जीरो होगी, 12 जीरो, ठीक है। चलिए एक हो गया, एक और एग्जांपल, मज़ा आ जाएगा। लाल पेन से ले लें आपके। चलिए देखिए, 2 की पावर 145 गुना 5 की पावर कितनी है, 234। इसमें जीरो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू जो कितनी होगी, 145, तो 145 जीरो। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, मैं सोचता हूँ ऐसे क्वेश्चन में अब कभी जो परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब देख लेते हैं एक और टाइप। चलिए बहुत हल्का टाइप ले लिया हमने, 10 प्लस 100 प्लस कितना भी ले लें, प्लस प्लस प्लस, ये ले लिया। चलिए नीचे लिख लीजिए, मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगा कि एक जीरो है, पर मेरे से भी जल्दी बताएंगे। इसमें नीचे लिख लीजिए, अगर प्लस दिया गया हो तब जो कम वैल्यू होगी, कम मान होगा जीरो का, उतनी जीरो होंगी। कम मान कितना है, 10 है, 10 में कितनी जीरो है, एक ही जीरो होगी। तो इसमें 10 ना होता तो कम मान क्या था, 100, 100 में कितनी जीरो, तो 2 जीरो होती। ये था बस, और कुछ नहीं है इसमें, ये था सबसे छोटी इकाई उतनी जीरो। चलो अब देख लो, अब ये दे दिया 100 गुना 10 गुना, ये दे दिया ये दे दिया, ठीक है। अब इसमें जीरो निकालनी, कैसे निकालेंगे, गुना है, सभी जीरो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितनी जीरो निकल कर आई, 21 जीरो, और यही आंसर है। क्या करना, कुछ भी नहीं, 21 जीरो निकल कर आ गई, यही आंसर हो गया। चलिए और देखते हैं सवाल इसमें। चले ये एग्जांपल एक और ले लें कि 100 है, प्लस में 10 है, प्लस में 300 है, प्लस में 580 है, 5800 है, या इसमें जीरो बतानी है। क्या बताया था,
प्लस वाला दिया, सबसे छोटी यूनिट क्या है 10 है, और 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो इसका राइट आंसर हो गया एक ही जीरो। जीरो कितनी होगी, एक। चलिए अगर अब मैं ये दे दूं कि एक से गुना करते हुए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस तरीके से गुना करते हुए मैं 987 तक पहुंचा, तो इसमें जीरो कितनी होंगी। 987 तक पहुंच गया मैं गुना करते करते, तो इसमें जीरो कितनी होंगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसमें हम, अब इसमें ये कैसे निकालेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। देखिए स्टार्ट किया 1 से, 2 स्टार्टिंग में आ गया, फिर यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन गया, अब आएगा 5, यानी कि 2 हो गए ज़्यादा, 2 हो गए ज़्यादा, 5 रह जाएंगे कम, तो जो कम रहेंगे उतनी जीरो। तो हम 5 कैसे निकालेंगे, 987 है इसका एक तरीका है 5 निकालने हमें। 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक इसे डिवाइड करेंगे कि जब तक ये कट कट के 5 से कम ना आ जाए, करेंगे डिवाइड। 5 एकन 5, 4 बचा, 5 में 45, कितना बचा 3, और 5 सत्ते 35, 197, इसे एक तरफ लिख लिया। फिर 197 को 5 से डिवाइड, जब तक 5 से कम ना हो जाए, 5 तिया 15, 4, 5 में 45, 39 है, फिर 5 से इसे प्लस में कर देंगे 39 यहाँ पर, 5 सत्ते 35, फिर 5 से कितना 5 एकम 5। अब इन्हें सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करते चले जाएंगे, कितना 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 7 कितना हो गया 24, 2, 2 और 9 11, 11 और 3 14, हासिल को 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गए, ये 5 की वैल्यू आई है, कितनी आ गई 244। तो इसमें कितने जीरो होंगे 244 जीरो, क्योंकि 5 इसमें कम बार आएगा तो कितने हो जाएगा 244। चलिए 2 निकाल दें, 2 निकाल के देखें कितनी बार आएगा। चलिए 987 है, इसमें 2 निकालेंगे तो 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 में 18, 2 तिया 6, 493 एक तरफ लिख लिया। अब 493 को फिर 2 से, जब तक 2 से कम ना आ जाए, 2 से 2 दूने 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 246 हो गया, इसे भी एक तरफ लिख लिया। फिर 246 को 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 123 आ गया। फिर 123 को 2 से, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 61 है। फिर 2 से कितना आ जाएगा 30, 30 और 61 कितना 91 यहाँ लिख लिया। फिर 30 को 2 से 15, 15 को 2 से 7, 7 को 2 से कितना 3, 15 7 22 और 3 25 लिख लिया, ठीक है। अब वैसे पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर 244 तो 5 आ गए थे, और स्टार्टिंग में हमारे कितने आ गए 493 कितने आ गए हमारे 2 आ गए, तो ये मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी 244। चल अब फैक्टोरियल में दे देते हैं। फैक्टोरियल में देखिए कि फैक्टोरियल में दे दिया हमें फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 दे दिया। अब इसमें जीरो पता नहीं है, तो फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है कि 1 से लेकर 100 तक गुना 100 तक। अब इसमें मैं अभी जैसे 987 तक निकाला है ना, तो ऐसे 100 तक है, तो 100 में क्या कम होंगे 5 कम होंगे, तो कैसे निकालेंगे 100 को 5 से जब तक भाग देंगे जब तक कि इससे 5 से कम ना आ जाए, कितना आएगा 20। फिर 20 से इसे 5 से भाग दिया, कितना आएगा 5 चौके 20, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया तो क्या आ गया 24, और 24 इसके जीरो हो जाएंगे। अब फैक्टोरियल में कितना भी दे दें निकल जाएगा आसानी से। चलिए फैक्टोरियल में भी 2-3 तरह के सवाल आते हैं। अब जैसे चलिए एक और ले लिया, फैक्टोरियल 200 दे दिया। अब इसमें कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे 200, 5 इसमें कम होंगे तो 5 से भाग दिया 40, फिर 5 से भाग दिया 8, फिर 5 से भाग दिया 1, 40 और 8 48 और 1 49, तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे 49। ये तो सिंगल फैक्टोरियल, ये था सिंगल फैक्टोरियल दे दिया। अगर डबल दे दे कैसे, देखिए एक तरफ दे दिया फैक्टोरियल 100 और एक तरफ दे दिया फैक्टोरियल 200, इनकी कर दी आपस में गुना, तो इसमें जीरो कितनी होंगी, कितनी जीरो होंगी। देखिए फैक्टोरियल 100 में हमने निकाली थी अभी कितनी जीरो आई थी 24, फैक्टोरियल 200 में निकाली 49। अब आगे एक तरफ तो आ गई हमारी 24, एक तरफ आ गई 49, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे जीरो 73। ध्यान रखना अगर गुना करने के लिए बोला है जब ही ऐड करेंगे, गुना करने के लिए बोला जब ही ऐड करेंगे।
आ रहा है ना मज़ा, निकल रहे हैं ना क्वेश्चन। अब बताइए कौन कौन ये करा कि मैथ हार्ड है, हम पे नहीं होता है, ऐसे ही निकलेंगे, टेंशन ना लीजिए। अब फैक्टोरियल में दूसरा टाइप क्या आता है कि जैसे दे दिया 100 प्लस फैक्टोरियल 200, डिफरेंस है, यहाँ पर गुना था, यहाँ पर दे दिया प्लस, कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 100 में कितनी निकल कर आई थी हमारी 24, 200 में निकल कर आई थी 49, निकल कर आई थी। अब मैंने पीछे भी क्वेश्चन कराए थे कि ये वाले की 10 प्लस 100 प्लस 1000, यानी कि जितना कम यूनिट उतनी जीरो, तो इसमें जितनी कम यूनिट कितनी 24 है, तो 24 ही जीरो, यही आंसर है। चलिए आज ही अब देखिए ये एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि 7 गुना 14 गुना 21 गुना 28 और ऐसे ही गुना करते करते 2100 तक दे दिया। अब इसमें कितनी जीरो होंगे, अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए लगाइए, इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, क्या है, 7 कॉमन है, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से भी, ये क्या हो जाएगा 7 गुना 300, ये हो जाएगा 7 गुना 4, यानी कि ऐसी 7 गुना 1, तो यानी कि इससे 7 गया बाहर, इससे 7 गया बाहर, इससे 7, यानी कि 300 टाइम तक 7 बाहर जाएगा, तो क्या कॉमन आएगा 7 की पावर 300, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 गुना 3 ऐसे बचेगा हमारा 300 तक, पता चला। जैसे देखिए अब एग्जांपल के तौर पर जिसमें मैंने यहाँ पर ले लिया कि 7 गुना 14 और गुना 21, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 गुना 3, अब मैंने यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, 7 ये गया, 7 ये गया, 7 ये गया, तो यानी कि 7 कितने बार कॉमन गया 3 बार, तो ऐसे ये 7 यहाँ पर कितने बार गया कॉमन 300 बार, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, ये जो हमने 7 की पावर 300 लिखा है इसे क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों, जीरो में हम किससे मतलब रखेंगे 5 और 2 से, और यहाँ पर तो 7 ही आ गया, तो 5 और 2 का तो कोई मतलब नहीं, तो ये कट जाएगा। अब 300 है, 300 में जीरो निकाल लेंगे, 300 इसमें जीरो कैसे निकालेंगे, 5 से भाग देंगे 60, 5 से भाग देंगे 12, 5 से भाग देंगे 2, 60 और 12 72 और 2 74, तो जीरो कितनी आ जाएंगी इसमें 74, तो 74 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसमें जीरो ना पूछकर देखिए एक क्वेश्चन ये दे देता है, जैसे हमने दे दिया कि फैक्टोरियल 74 है, फैक्टोरियल दे दिया 74, और इसमें बताना है कि 3 कितनी बार आएगा, फैक्टोरियल 74 है, इसमें 3 कितनी बार आएगा, देखिए कि फैक्टोरियल में कितना भी कुछ निकालना हो, 3 से भाग दिया, 3 बूझ रहा है 3 से भाग दे देंगे, 8 बूझेगा 8 से भाग दे देंगे, 6 से बूझ जाएगा 6 से, 3 से भाग दिया कितना 24 दिया 72, फिर 3 से भाग दिया कितना 8 दिया 24, 3 से भाग दिया 3 दूने 6, 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 8 कितना हो गया 34, तो 3 आ जाएगा हमारा इसमें 34 बार, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए वैसे हमारा लेवल तो हो गया यहाँ तक ही, अगर हम आगे भी क्वेश्चन करें, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 12 गुने 27 गुने 63 गुना 113 गुना 1250 गुना 24 गुना 650, इसमें बताने हैं जीरो। तो इसमें देखिए रिलैक्स माइंड करके सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखिए, देखें क्या कि सबसे पहले देखिए हमारा जो इसमें जीरो के लिए क्या बताया 2 और 5 होने चाहिए, जिसमें 2 और 5 नहीं है, देखिए 113 2 और 5 का कोई मतलब नहीं है, इसे भूल जाइए, 63 इसे भूल जाइए, 27 इसे भी भूल गया हम। इसमें 2 कितना होगा 4 गुना 3 करेंगे, यानी कि 2 की पावर इसमें 2 हो जाएगा, 4 गुना 3, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, ठीक है। 1250 को इसे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं 125 गुना 10 कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 25 पंजे 625 और गुना के 2, ये कर सकते हैं। 625 को क्या कर सकते हैं कि 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 125, तो ये क्या हो गया हमारा 5 की पावर 4, ठीक है। 24 है, 24 को क्या कर सकते हैं 4 गुना 6, 12 गुना 2, ठीक है, 12 गुना 2, 8 गुना 3, 8 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुना 3, 3 को भूल जाते हैं, इसे क्या कर सकते हैं 65 यानी कि 130 और गुना 5, 130 को क्या करेंगे 26 पंजे 130,
यानी कि 26 और गुना 25, 25 को क्या करेंगे 5 की पावर 2। अब देखिए 2 पावर यहाँ होगी 2 की और 3 पावर ये होगी, 2 और 3 कितनी होगी 5 पावर तो होगी 2 की, और 5 की पावर कितनी होगी 4 ये हो गई, ठीक है 2 ये हो गई 6 हो गई। मिनिमम पावर किसकी है 5 की है, तो कितनी हो जाएंगी 5 जीरो, ठीक है 5 जीरो होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लें, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हमने ले लिया कि 5 गुना 10 गुना 15, ऐसे ले लिया हमने कितना 500 तक ले लिया। इसे कैसे करेंगे, इसमें जीरो कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे वो 7 वाला लिया था ना कि 2100 तक था, तो इसे ऐसे कर लेंगे कि 5 और ये लास्ट में क्या है 5 गुना 100 बन रहा, 5 गुना 100 बन रहा है, तो इसे क्या कर लेंगे 5 की पावर 100, अंदर क्या बना 1 से लेकर गुना हमारी 100 तक, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे, सोचिए, इसमें निकालेंगे हम 2, क्यों, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बाहर दिया हुआ, हमें 2 निकालेंगे और जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। कैसे, देखिए अब इसमें 100 तक में 2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 100 को भाग दिया 50, 50 को भाग दिया 25, 25 को भाग दिया 12, 12 को भाग दिया 6, 6 को भाग दिया 3, 3 को भाग दिया कितना हो गया 1, तो ये सभी जुड़कर हमारे 2 इसमें आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 97, 97 आएंगे, यानी कि 2 की पावर 97 हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 की पावर 100 है ही, तो मिनिमम पावर कौन सी है 97, तो कितने जीरो हो जाएंगे 97, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कराने को तो बहुत कुछ है, अभी जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत भी है, पर क्या ज़्यादा नहीं, इतना ही जितना हमारा आएगा, ठीक है। अब ये बता दीजिए जो डेली बताते हैं क्या, कैसी लगी वीडियो कमेंट में, कोई डाउट है तो भी कमेंट में, अदर डाउट है कोई पर्सनली है कुछ पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक है वहाँ पर जाकर पूछ लीजिए, ठीक है। और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए मिलेंगे कल, कल क्या पढ़ेंगे हम, चलो देख लेते हैं कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। गुणनखंड हमने कर लिए, नंबर ऑफ जीरोस हमने कर लिया, ठीक है, ऐसे ही करते जा रहे हैं। अब इसमें कल पढ़ेंगे हम शेषफल पर में पढ़ लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, कल इसे ख़त्म करके फिर उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। कल रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।